नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम तमाम शिक्षकों से एक अपील करने जा रहे हैं। ये खबर तो बहुत हल्के फुल्के अंदाज में मीडिया वाले ने छापा है, लेकिन बहुत ही गंभीर सवाल इन्होंने किया है। जो सवाल है कि रजौली के बीओ 4 मिनट में 11 किलोमीटर दूर विद्यालयों का कर लेते हैं निरीक्षण, इतने समय में ड्रेस भी कर लेते हैं चेंज। हेडिंग ये है और टेक्स्ट अगर पढ़िएगा तो टेक्स्ट में हालांकि उन्होंने एक अलग अंदाज में खबर बनाई है वो खबर, लेकिन खबर बहुत ही सीरियस खबर है। और हमें लगता है कि आप तमाम लोगों को जो रील्स बनाने में समय व्यतीत कर रहे हैं ना, एक से एक रील्स बना रहे हैं कि शिक्षक को क्या क्या पत्नी छोड़ कर जा रही है, शिक्षक नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हैं, पत्नी अलग गुस्से में है, पति अलग गुस्से में है। इस पर वक्त जाया करने से बेहतर है कि आप इस तरीके का रिपोर्ट आरटीआई के सहारे लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये रिपोर्ट लीजिए कि जो निरीक्षण करने वाले जो अधिकारी हैं वो एक दिन में कितने स्कूल का निरीक्षण करते हैं, और निरीक्षण का जो परफॉर्मा है अगर उसको ठीक से भरा जाए तो एक से दूसरा स्कूल नहीं पहुंच सकता है जितना कम अवधि के दौरान उसको पहुंचना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप रिकॉर्ड में लेंगे ना तो आपको लड़ाई लड़ने में सहूलियत होगी। इस एक खबर ने आपको लग रहा होगा कि ये छोटी मोटी खबर है, ऐसा नहीं है, ये बहुत ही बड़ी खबर है। और हम बार बार कहते हैं कि आप स्थानीय मीडिया का इस्तेमाल करिए, स्थानीय यूट्यूबर्स का इस्तेमाल कीजिए। आप अपना चेहरा मत दिखाइए ना, चेहरा दिखाने का बारी आता है तो आप उसी समय चेहरा दिखाते हैं जिस समय में आपका कुछ व्यक्तिगत मसला आता है। लेकिन जब सामूहिक मसले की बात आती है तो कहते हैं कि डैट सेंटर में भोजन नहीं मिला, कहेंगे वीडियो भेज दीजिए, तो वीडियो नहीं भेजते। लेकिन बच्चा बीमार हो रहा है तो एक से एक वीडियो भेजा जा रहा है, शिक्षक एक्सीडेंट में घायल हो जा रहे हैं, एक से एक वीडियो भेजा जा रहा है। तो ये आपकी व्यक्तिगत लड़ाई है। हम बार बार आपको कहते हैं कि इस व्यक्तिगत लड़ाई को हमारे जैसे मीडिया कर्मी बहुत देर तक आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता। हम इस आधार पर पाठक से नहीं लड़ सकते। लेकिन ये जो आधार है कि एक अधिकारी 11 स्कूल का जांच कर लिया है, 4 स्कूल का जांच कर लिया 11 मिनट में, और इतने किलोमीटर की दूरी में है, इस पर हम लड़ाई लड़ सकते हैं और इस पर पाठक को मजबूर भी कर सकते हैं। और ये खबर अगर जितनी ज़्यादा चलेगी उतना आपको मदद मिलेगा। आने वाले समय में हाई कोर्ट जितना का सैलरी कटा है, जितने लोगों को पनिशमेंट दिया गया है, उन सब तमाम लोगों के लिए ये इस तरीके का रिपोर्ट रामबाण साबित होगा। ये समझ लीजिए कि किस तरीके से टेबल पर ही बैठे हुए ये इस तरीके का ये काम कर रहे हैं। फोटोग्राफी पर आप चैलेंज कर सकते हैं कि किस तरीके से टाइमिंग बढ़ा के और टाइमिंग घटा कर फोटोग्राफी कर रहा है और पैसा वसूली कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो रही है ना, उन चीज़ों के सहारे आप लड़ सकते हैं, पाठक को हरा सकते हैं, पाठक को लील डाउन करा सकते हैं। और वो लड़ाई लड़नी चाहिए। हम बार बार यही कहते हैं कि ये लड़ाई लड़िए आप लोग। और इस तरीके की चीज़ें, ये बताइए, ये जो पत्रकार जिसने भी खबर रजौली से लगाई है, सैल्यूट कीजिए उस पत्रकार को कि उसने मेहनत करके ये चीज़ें निकाली। हमें नहीं लगता कि कोई मास्टर साहब का सहयोग किया हुआ चीज़ है। इस पत्रकार से के जिला प्रभारी से मेरी बात हुई है, कहा कि ये क्रांतिकारी पत्रकार है, इस तरीके का खबर निकालते रहता है। तो इस तरीके का क्रांतिकारी पत्रकार बहुत आपको मिलेगा, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। कि जितने लोग इस तरीके के जांच में लगे हुए, रहता कहाँ है वो, कितना किलोमीटर दूर रहता है, पता आप लोगों से बेहतर कौन लगा? ये जो जितना आपको बीपीएम है, कितना जिन लोगों को निरीक्षण अधिकारी बनाया है पाठक, वो स्कूल से कितना दूरी पर रहता है, और आप ही लोग उसको मोटरसाइकिल से एक स्कूल से दूसरे स्कूल ले जाते हैं। क्यों ले जाइएगा? कहिए उसको अपना मोटरसाइकिल से जाएगा। पता चलता है कि एगो स्कूल पर फोन करता है तो मास्टर साहब जाते हैं मोटरसाइकिल से उसको लेकर आते हैं, और फिर दूसरा स्कूल बना कर फोन करके बुलाया रहता है, उसके मोटरसाइकिल पर चढ़ के फिर दूसरे स्कूल जांच करने के लिए जाता है। क्यों आप उसको मदद करिएगा? वो आपका भला चाहने वाला है, आपको नहीं बचाएगा। क्योंकि पाठक जब उसको ये कह रहा है कि तुम अटेंडेंस नहीं काटेगा तो तुम्हारा अटेंडेंस काट देंगे, तो किसी का अटेंडेंस काट देगा। इसलिए ये लड़ाई समग्रता में लड़ने की जरूरत है, और समग्रता में आप लड़ाई लड़ेंगे तो भ्रष्टाचार के जो इशूज हैं उस पर आपको आगे आना चाहिए। और ये खबर साधारण खबर नहीं है, इस खबर से आपको हाई कोर्ट में बड़ी राहत मिल सकती है।
समझ गए ना। बहुत सारे मामले में हम लोग तो देखते हैं कि कोई घटना घटती है ना, तो देखिए पीओ और टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब घटना स्थल और समय, किसी भी घटना एफआईआर दर्ज होता है ना उसको बहुत, और उसी में रियल मर्डरर भी बच जाता है। पुलिस अगर गलती कर दी उस टाइमिंग और घटना स्थल के विवरण में तो रियल मर्डरर भी बच जाता है। रियल मर्डरर को लाभ यही इसी सब में मिलता है। चश्मदीद गवाह होने के बावजूद भी जो है यही टाइमिंग और पीओ मतलब जहाँ घटना स्थल है उसको इस तरीके से साबित कर देता है कि उसको उसका लाभ मिल जाता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो व्यक्ति आपका जांच करने वाला अधिकारी है वो एक दिन में कितने जांच कर रहे हैं, और ये सब बना कर रखिए कि एक दिन में कितना किलोमीटर चला जाता है और उसका टाइमिंग क्या है जांच करने के लिए। वो जो रिपोर्ट करता है उसका टाइमिंग क्या है, सब लेके इकट्ठा कीजिए ना आरटीआई में। आप नहीं मांगेंगे, दूसरे कहीं आरटीआई में मांगे, जमा करके रखिए। इतना पैसा चंदा देते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लड़ने के लिए संघ में, तो हम तो बार बार कहते थे जिला में 5,000 10,000 का कोष बना कर रखिए ना आप लोग। वो इस तरीके की चीज़ों को मैनेज करने में आप लगाइए, आरटीआई में मांगिए, क्योंकि ये आपको एक छोटी सी खबर है लेकिन ये खबर आपको बड़ी राहत दे सकती है।